देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुमने जैसे ये देखे होंगे 3x 5z 2xy, ठीक इस तरह से देखे ना। तो यहाँ पे देखो जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होती है इनकी वैल्यू, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इनकी तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब ये जैसे x है, z है, x y, इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, कभी x = 2 दे दिया जाएगा तो हम वो लिख देंगे, y की वैल्यू कुछ दे दी जाएगी। तो ये जो आपके होते हैं x, z, x, y, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक, तो वो न्यूमरल्स जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होते। और आपके ये जो होंगे ये क्या हो जाते हैं, चेंजेबल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल। इनको हम लोग दूसरा नाम लिटरल्स भी बोलते हैं। ऐसे तुम्हारा एडिशन करना है तुम्हें किसके किसके बीच, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब अगर तुम्हें दिया है x एंड ऐड 8, ठीक, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, x + 8 यही लिखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, तो दोनों ऐड तो नहीं हो सकते। ठीक, अगर आपका ये होता है 8x और x, इनको ऐड करते हैं तब हमारा क्या हो जाता, 8x + x = 9x, तब ये हो जाते हैं ऐड। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सिंगल क्या है आपका, कांस्टेंट, और ये क्या है, केवल वेरिएबल, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लगाएंगे, प्लस सिंबल करके लिख देंगे। अगर आपको आ जाए ऐड 5 एंड xy, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 5 + xy। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए सब्सट्रैक्ट करना है आपको, सब्सट्रैक्ट y फ्रॉम 5, ठीक, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 5 - y। ठीक, अब अगर ये आ जाए 7 टाइम्स x, तो टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा 7x। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये एडिशन हो गया, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में आ जाए 5 / x, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 5 को x से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये तो सिंपल हो गया कि तुम्हारा ऐड कैसे लिखते हैं हम, ऐड करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, अब तुम्हारा अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो होता क्या है। अब देखो तुम्हारी दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब इनको अगर हम एक साथ लिख दें, और जो तुम्हारे सिंबल्स हैं, सिंबल जैसे तुम्हारा प्लस का हो गया, माइनस का, डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, इनके बीच लगा के हम इनको क्या करें, सेपरेट कर दें, तो जो पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने लिख दिया 3x + 4y - 3z। ठीक, तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट भी है हमारा, वेरिएबल भी है, और ये आपस में सेपरेटेड है थ्रू द सिंबल, तो ये पूरा हमारा एक क्या बन गया, सेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब मान लो ये हो गया 5x + y, तो ये क्या हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है टर्म्स की, कि अगर तुमसे पूछा जाए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, ठीक, तो कैसे बताते हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, बायनोमियल। तो टर्म्स जब हम बताएंगे तो क्या देखेंगे कि जो बीच में सिंबल कौन सा होना चाहिए, प्लस या माइनस, सिर्फ दो ही सिंबल देखेंगे, प्लस या माइनस। मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन नहीं मानते, वो एक ही माना जाता है। अगर हमारा लिखा है 7x, तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। ठीक, ये एक ही माना जाएगा। 7/x ये भी मोनोमियल ही होगा। ठीक, यानी कि बीच में हमारा सिंबल क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। अगर आपको ऐसे दिया है 4y² + 3z - 2y, ठीक, अब यहां पर हमें बताना है कितने टर्म्स हैं, तो कितने टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पर, 3 टर्म्स हैं। इनको अलग अलग सेपरेट करके कैसे लिखेंगे, पहला टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा 4y², दूसरा 3z, तीसरा
2y नहीं लिखेंगे, -2y, ठीक। उसके पहले का जो सिंबल साइन जो लगा है वो भी रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हो गए इसके, 4y² 3z एंड -2y। अब देखो जो तुम्हारे ये हैं टाइप्स, मोनोमियल, मोनोमियल में हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो गया, 4y हो गया, 5z, ये सिंपल क्या है हमारे मोनोमियल। बायनोमियल में हमारे कितने टर्म्स होंगे, इसमें कितना टर्म होगा, सिर्फ 1 टर्म। 2 टर्म्स हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, बायनोमियल। बायनोमियल का बोलो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो कुछ भी। ठीक, अब यहाँ पर तुम्हारा, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3x² कर देते, ठीक है। अब आता है तुम्हारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का बोलो, 2y plus 9 plus 3z minus y², ठीक। ये तो हो गए तुम्हारे ट्राइनोमियल। अब आता है अगर मल्टीनोमियल किसको बोलते हैं, मल्टीनोमियल। तो अगर मोनोनोमियल को छोड़ दो तो आपका बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीनोमियल, यानी कि ग्रेटर देन 1 टर्म ऑल आर मल्टीनोमियल, ठीक। अब तुमने एक सुना होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल तुम्हारा कोई भी हो सकता है, ठीक है, मल्टी वाला, लेकिन यहाँ पर मोनोमियल भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, ट्राई भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन होती है इसमें कि जो आपकी ये पावर्स होती है, ठीक, डिग्री, वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, होल नंबर्स में। यानी कि ना तो हमारी जो डिग्री है, ठीक, जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर लगती है, तो डिग्री कभी भी ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही रूट में होना चाहिए, यानी कि रेशियो में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर तुम्हारा ये हो जाए √x, ठीक, 3 प्लस 1/x, यहाँ पर 2, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये x क्या है, अपॉन में है। अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की पावर होगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, -1 2, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे क्या है, 1/2। तो अगर हमारी जो डिग्री है, अगर उनकी डिग्री क्या हो रही है, माइनस में है या रूट में है, तो वो आपका पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक। हमारी डिग्री किस में होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर में, ठीक। 0 हो सकती है, यानी कि वो ना हो तो भी ठीक है, 1 2 3, नहीं, सिंपल होल नंबर्स में हमारी क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए। अब जैसे अगर तुम्हारा ये दिया है 3ab, इसमें तुम्हारे 2 फैक्टर होंगे। 3 क्या होगा हमारा, कांस्टेंट फैक्टर, 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट फैक्टर, और ए बी आपके क्या हो गए, वेरिएबल, और इनको जब हम फैक्टर्स बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर, ठीक, क्या बोलेंगे, लिटरल फैक्टर। अब देखो लिटरल फैक्टर आपका ए बी भी कर सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, ठीक। अगर आपको केवल दे दिया जाए कि बी इज द लिटरल फैक्टर ऑफ 3ab, तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट। ए इज द लिटरल फैक्टर, ये भी करेक्ट, ए बी है तो ये भी करेक्ट, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर आपसे जाते 4yz, अब इसमें आपका कांस्टेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, 4, और लिटरल फैक्टर क्या हो जाएगा, yz, ठीक है। अब दिया आपका 30 - 30 y²z, अब इसका कांस्टेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एक तुम्हारा कांस्टेंट फैक्टर होता है, और लिटरल फैक्टर, -30 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर, और तुम्हारे लिटरल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, y²z भी हो जाएगा, y² भी हो सकता है, z भी हो सकता है, yz भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होंगे, लिटरल फैक्टर, और इनको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। कांस्टेंट टर्म, अब जैसे तुम्हें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए 2y² + 3xy -
6। ठीक, अब आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बोला जाए व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। हाँ, तो देखो कांस्टेंट टर्म आपका पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उसको लेते हैं जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें -6 सिंपल, जो उसके पहले का साइन है वो जरूर पुट करना है। ठीक, अब अगर आ जाए 2y² प्लस 3yz प्लस 7, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होगा। नहीं, ये तो क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ पे इसके पहले वाला देखो, इसको छोड़ दो। तो 7 हमारा क्या होगा इसमें कांस्टेंट टर्म। ठीक, यानी कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, अगर जैसे तुम्हें दिया जाए -3ab, ठीक, तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर देखो एक तो तुम्हारा क्या है -3ab, अगर तुमसे पूछा जाए कि जो तुम्हारा a है उसका कॉफिशिएंट क्या होगा। देखो तो इसमें ये याद रखना, इस पूरे में क्या है -3 है, a है, b है। ठीक, अगर हमसे पूछा गया है a का कॉफिशिएंट, क्या पूछा गया है कॉफिशिएंट ऑफ a, तो a को छोड़ के जितनी भी चीजें हमारी रेस्ट बची होंगी वो हम सारी लिख देंगे। तो a को अगर हटा दो तो हमारे पास क्या बचा -3 एंड b। ठीक, तो कॉफिशिएंट ऑफ a विल बी -3b। अगर आपसे पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ b, इसी में बताना है, तो -3a। अगर पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा -ab। ठीक, तो जितना भी तुम्हारा लिखा होगा, ठीक, जिसका पूछा जाए उसको सिर्फ छोड़ के बाकी सब लिख देना तुम्हें। ठीक, पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा हाँ हाँ, अगर तुमसे पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ z, अब देखो यहाँ पे z² है। हाँ, ठीक, आ गया ना समझ में। तो इस तरह से कॉफिशिएंट बताते वक्त क्या करना है हमें, जिसका पूछा जाए सिर्फ उसको हटा के बाकी जितना बचा हम पूरा उसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में क्या होंगे, जो भी हमारे वेरिएबल अटैच होंगे वो क्या होंगे सेम, जैसे हमारा 5x और 3y 2x 5y। तो यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 5x का लाइक टर्म्स क्या होगा 2x, ठीक, और 3y 5y। जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आप जैसे 5x प्लस 2x हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो 7x हो गया, 5x माइनस 2x तो 3x। और जो हमारे अनलाइक टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे क्या हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अनलाइक टर्म को क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड 5x 3y तो क्या हो जाएगा 15xy। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें तुमको ये बताना है कि कौन से हैं ये टर्म्स, किस टाइप के हैं, टाइप किस टाइप का, मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, किस टाइप का। तो ये देखो तुम्हारा क्या है 7p² मल्टीप्लाई a³ b। तो बायनोमियल आपने कैसे कहा, कंडीशन क्या होती है हमारी सेपरेशन किसके, कौन सा साइन होना चाहिए, या तो प्लस का या माइनस का। यहाँ पे कौन सा साइन है मल्टीप्लाई ना, तो ये कैसे हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे इसको सिंपल ऐसे ही रख देंगे 7p² a³ b। मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल, ये आपका क्या हो जाएगा मोनोमियल।
अब यहाँ पर देखो 5 प्लस 3x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका बायनोमियल, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमारा एक प्लस है और दोनों साइड दो होगा टर्म्स। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या होगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई p मोनोमियल, तो डिवीजन में हो या फिर मल्टीप्लाई में तो वो हमारे का क्या माना जाएगा सिंगल टर्म, तो मोनोमियल। यहाँ पर अच्छा ये तुम्हारा नीचे क्या दिया है 7, तो 7 क्या है एक तरह से एलसीएम है, हम सभी के नीचे करके लिख सकते हैं। तुम इसको कैसे लिख सकते हैं 3a/7 प्लस 2b/7 माइनस 5c/7। ठीक, तो ये हमारे अब कितने टर्म्स हो गए 3, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक,